इस बार जो लोग भी सीटेट में फेल हुए हैं, अगर वो पास होना चाहते हैं, तो ये वीडियो ध्यानपूर्वक समझ लो। इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन लेना, समझ लेना। अगर आपने आज ये वीडियो स्किप कर दी, ये वीडियो आपने मिस कर दी, तो आपको जिंदगी भर पता नहीं चलेगा कि आप सीटेट में फेल क्यों हुए हैं। तो अगर आपको अपना सीटेट पास वाला रिजल्ट चाहिए, तो ये वीडियो ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहना। इसके अंदर आपको बहुत जबरदस्त जो है, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम तो ये करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, तुरंत फटाफट से। जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनके सीटेट पास की गारंटी मैं लेता हूँ। 101% आपको पास वाले रिजल्ट मैं दिलवाऊंगा। तो सबसे पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके अलावा अपना रोल नंबर और अपना नाम ऐप पर जो है लिख करके मुझे मैसेज कर देना। ऐप के बारे में सबको पता है। ऐप है हमारा एससी टीचर अकेडमी, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये ऐप है एससी टीचर अकेडमी, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और इसमें मैसेज वाला ऑप्शन आता है, उसमें मैसेज में अपना नाम और रोल नंबर लिख के भेज देना, गारंटी मैं देता हूँ। उससे पहले आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लगेंगे आपके, फ्री है, टोटली सारा सब्सक्रिप्शन फ्री है। चैनल पर आपको कंप्लीट तैयारी भी मिलती है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अप टू डेट हर चीज आपको यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हर बंदे की गारंटी लेता हूं कि सीटेट पास हो जाएगा। बस एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, समझो सीटेट आपका पास है। उसके साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जो भी नई वीडियो नई अपडेट आए वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको ध्यानपूर्वक बताता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ, वो इस बात से शुरुआत करेंगे कि सीटेट में फेल होने के कारण क्या क्या होते हैं आपके। सबसे पहले, क्योंकि मेरा तरीका यही है आपका, कि सबसे पहले आपको जो आपकी बीमारी है उसके कारण का पता होना चाहिए, इलाज बाद में होना चाहिए। अगर कारण ही नहीं पता तो इलाज ठीक से हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि कारण क्या है। नंबर एक कारण क्या है आपका? सबसे पहला कारण है आपके फेल होने का, आप जो प्रिपरेशन करते हैं, यानी जो आप तैयारी करते हैं, वो स्ट्रेटजी बना के नहीं करते आप। यानी कि स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती। तैयारी स्ट्रेटजी से नहीं करते आप। कैसे करना है वो अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। पहले कारण जानते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि ये करना क्या है, वो बाद में बात करेंगे। पहले ये देखो कि आपकी गलतियां क्या हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आपका सीटेट फेल हुआ है। नंबर एक तो आप तैयारी स्ट्रेटजी से नहीं करते, सबसे पहली बात। नंबर दो यह है कि आपके पास में स्टडी मटेरियल एकदम बढ़िया वाला नहीं है। आपके पास जो है स्टडी मटेरियल नहीं है। अब स्ट्रेटजी यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करूँ स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल के सुन करके आपके दिमाग में क्या आता है? स्टडी मटेरियल को सुन करके आपके दिमाग में आता है कि किसी का बैच ले लूं, या किसी की जो है वीडियोस देख लूं, या यूट्यूब पे जो है दो चार क्लासेस कर ली, या जो है आपने कोई बुक खरीद ली एक और आपका काम चल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। स्टडी मटेरियल का मतलब होता है कि आपका जो सीटेट का कंप्लीट सिलेबस है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स की थ्योरी आपके हाथ में होनी चाहिए, टोटली कंप्लीट रिटर्न में, यानी कि लिखित में आपके पास होना चाहिए। टोटली सब कुछ क्या होना चाहिए आपके पास में? लिखित में आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका पास नहीं है, और अगर आपके पास नहीं था, तो समझो यही कारण है आपके फेल होने का। 101% यही कारण है आपके फेल होने का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसका मटेरियल एक बुक में मिलना इम्पॉसिबल है, ना तो कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके लिए इतनी सारी बुक्स हैं आपके, कम से कम 40 बुक्स हैं, 40 बुक्स जिनके अंदर से आपको सीटेट का मटेरियल मिलता है। तो एक बुक के अंदर से तो आपको नहीं मिलेगा। तो भाई आपको कम से कम 40 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और खरीदनी पड़ेंगी, जो कि कम से कम 15,000 रुपए के आसपास, 12-13 हजार रुपए के आसपास आपकी बुक्स आएंगी। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखित मटेरियल से मतलब जो है वो है आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स, यानी कि आपके खुद के नोट्स। तो अगर आप खुद के नोट्स बना पा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप अपने पास नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो नोट्स हम अवेलेबल आपको करा देंगे। और ऐसे नोट्स अवेलेबल कराएंगे कि 10 लोग मिलके भी ऐसे जो है नोट्स आपके प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड में आपको बताऊं तो हमारे नोट्स इतने जबरदस्त हैं, जिसके अंदर से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेपर बाहर चला गया हो। 120 नंबर का तो अभी जुलाई वाले में फंसाया है नोट्स के अंदर से, 120 नंबर का नोट्स के अंदर से आया है, 120 क्वेश्चंस। और उसके अलावा बात करें तो जो आपका 2000 जो ये जनवरी वाला जो सीटेट हुआ था, उसमें 126 नंबर फंसाए थे फर्स्ट पेपर में, एक और 122 नंबर फंसाए थे सेकंड पेपर में। तो नोट्स कितने जबरदस्त हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि आप खुद भी अपने नोट्स बना सकते हैं। उस कहाँ से बनाएंगे? सबसे पहले तो आपको ये 40 किताबें चाहिए।
और ये 40 किताबें कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको अलग से डिटेल में बता दूंगा, लिंक दे दूंगा मैं इनका। लेकिन ये किताबें कम से कम आपको जो है 15,000 के आसपास पड़ेगी, क्योंकि इनमें से एक एक किताब कम से कम 400, 450, 500 इतने तक की एक एक किताब है आपकी। जैसे साइकोलॉजी की बात करें, अरुण कुमार की 550 रुपए की है, 491 रुपए की एस के मंगल की है, और बीएड की जो बाल मनोविज्ञान की आती है वो 350 रुपए की। ये 3 किताबों के बिना आपका जो है काम नहीं चलेगा यहाँ पर। उसके अलावा जो सारे सब्जेक्ट है सबका ऐसा ही मामला है, सबके लिए इतनी किताबें आपको चाहिए चाहिए। एनसीईआरटीज आपको चाहिए टोटली इसमें सारी, उनमें से छांटना। अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आपको पता हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इतनी बड़ी बुक्स आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी, क्योंकि इतनी बड़ी बुक्स पढ़ने के लिए तो आपको 1 साल चाहिए। बीएड की एक ही बुक पढ़ने के लिए 1 साल मिलता है ना आपको, इनको 3 किताबों को पढ़ने के लिए 1 साल लगेगा। और उसके अलावा इतने सारे सब्जेक्ट की किताबें पढ़ने में आपका 1 साल खत्म हो जाएगा, और आप जो है उसमें से ये पता नहीं कर पाएंगे कि आना क्या था सीटेट में, क्योंकि वो बहुत अलग जो है उसमें वाइड जो बहुत सारा कंटेंट होता है जो आपको नहीं पढ़ना होता। तो वो छांटने के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, आपको कोई बता भी नहीं सकता, वही आदमी बता सकता है जिसने जिसे पिछले 10-12 सालों का एक्सपीरियंस होगा, जो पिछले 12 सालों से देखते आ रहा होगा कि क्वेश्चन पेपर में क्या आ रहा है। उसके अलावा आपको कोई नहीं बता सकता कि आपका किस तरह से, तो 100% तो आपको कोई भी नहीं बताता, और फ्री क्लासेस में तो लिख के ले लो, आपको कोई ईमानदारी से नहीं बताएगा। तो ये चीज आपको खुद से करनी पड़ेगी अगर आप एबिलिटी रखते हैं। दूसरी चीज, क्लासेस से आप नोट्स बनाते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो क्लासेस से आप नोट्स बनाते हैं ये भी डिपेंड करेगा कि क्लास किसकी है। अगर क्लास में ही कंटेंट अच्छा नहीं है तो नोट्स भी आपके अच्छे नहीं बनेंगे, सीधी बात तो ये हो जाएगी, है ना। तो या तो आप खुद के नोट्स बनाओ, या इतनी झमेले में ना पढ़ के सीधा मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स जो है वो ऐप पर एप्लीकेशन जो है हमारी ऐप जो है ऐसे टीचर एकेडमी, इसके ऊपर जो है आपका सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो फटाफट से, ठीक है। कहाँ से? ऐसे टीचर एकेडमी ऐप, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। ये नोट्स आपको जो है, इसका एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसका ऑफर निकलेगा कब? 2 अक्टूबर को। इन नोट्स का ऑफर निकलेगा 2 अक्टूबर को, जिसमें आपको बहुत ही मिनिमम जो है 2 अक्टूबर, ये डेट याद रख लो आप। 2 अक्टूबर को ये लास्ट ऑफर रहेगा नोट्स पर। नोट्स की एबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ। नोट्स इतने जबरदस्त हैं कि अगर आपने सारे नोट्स याद ही कर लिए ना और कुछ भी पढ़ाई नहीं की, तो भी सीटेट पास कर दोगे आप। लाइन बाय लाइन, नोट्स के अंदर जो लाइन लिखी हुई है वही लाइन उठा के आपके क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वही होता है। इतना कितने हम सोयो क्वेश्चंस ऐसे मैच करते हैं सीटेट में, जो लाइन उठा के सीधा ऑप्शन में रखी हुई है, क्योंकि ये नोट्स बने इतने जबरदस्त है ना कि सीबीएसई कहाँ से बनाएगा आपका पेपर? सीबीएसई इन्हीं बुक्स से बनाएगा। इन्हीं बुक्स का तो हमने जो है जूस निकाल के रख दिया, तो आपका कहीं और से बन ही नहीं सकता पेपर। तो सीबीएसई कहीं और से बना ही नहीं सकता आपका पेपर, इन्हीं नोट्स के अलावा कहीं से नहीं आएगा। और ये मैं आपको इसका रेशियो बता दूं, इसका रेट, इन नोट्स का रेट, अगर रेट मतलब पासिंग रेट, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, पासिंग रेट, इसका जो रेट है वो 98% है। यानी कि अभी तक जितने भी लोगों ने नोट्स लिए हैं वो सभी पास हो जाते हैं। और उनमें से 2 बच्चे अगर नहीं हुए तो वो अपनी गलती से कि नोट्स ले लिए होंगे, पढ़े नहीं होंगे। यही हो सकता है कि नोट्स ले लिए होंगे, पढ़े नहीं होंगे। अगर पढ़ लेते तो पास हो गया था समझो, 101%। तो ये नोट्स जो है मैं आपको बता दूं, 2 अक्टूबर को आपको जो है 1/4 प्राइस में, मतलब बिल्कुल डाउन करके, बिल्कुल इतने पैसे में दे देंगे जितने में एक एक टाइम का आपका खाना आता है, इतने पैसे में आपको जो है नोट्स अवेलेबल करा दूंगा मैं। जो कि आपके कम से कम 15,000 रुपए का कंटेंट आपको कितने में प्रोवाइड करा रहा हूँ? कुछ कुछ ही रुपए में वो, लेकिन उस दिन पता चलेगा आपको वो कितने में है। तो वो ऐप पे जाके आपको पता चलेगा, वो अभी रिलीज नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो 2 अक्टूबर की तारीख अपनी नोट करके रख लो। और ये लेने ही लेने हैं आपको, क्योंकि ये मैं आपके फायदे के लिए दे रहा हूँ। और 2 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेंगे, उसके बाद इनका प्राइस बढ़ जाएगा। फिर ये 900 रुपए में मिलेंगे आपको, 900 रुपए में। लेकिन इस दिन मिलेंगे कम रुपए में आपको, केवल 2 अक्टूबर को। और साथ में नोट्स के, जो 2 अक्टूबर को नोट्स लेंगे उनके साथ में आपको 500 क्वेश्चंस का बोनस और मिलेगा। ये 500 क्वेश्चंस वो होंगे जो सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं, सबसे ज्यादा रिपीटेड, सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा आने की उम्मीद है इनकी। इन्हीं में से 500 क्वेश्चन में से आपके पेपर बनेगा। तो ये 500 क्वेश्चंस केवल 2 अक्टूबर को मिलेंगे। उसके बाद जो नोट्स लेगा अगले दिन उसको नहीं मिलेंगे ये, फिर उनको केवल नोट्स मिलेंगे, वो भी महंगे मिलेंगे। अब यहाँ पे ये तो स्टडी मटेरियल की काम खत्म हो गया आपका। ये स्टडी मटेरियल आपके पास होना ही चाहिए, अगर ये नहीं है तो भाई आप सीटेट पास नहीं कर पाएंगे, सीधी बात, नो बकवास। तो स्टडी मटेरियल आपके पास ये अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद आप क्या करते हैं, देखो आपने नोट्स भी ले लिए, स्टडी मटेरियल हो भी गया। तीसरी गलती आपकी क्या है मैं बताऊं आपको। तीसरी गलती यह है कि आप रिवीजन नहीं करते। एक तो किसी भी चीज का आप छोड़ देते हैं कि बस काम खत्म, है ना। एक बार जो है क्लास देख ली, या एक बार जो है नोट्स का देखा ऐसे पन्ने पलट के, और उसके बाद रिवीजन खत्म। आप
आपका माइंड जो है, ह्यूमन का जो माइंड है उसमें फॉरगेटिंग पावर होती है ऑटोमेटिकली। याद करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, भूलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। ये आपकी महबूबा नहीं है कि आप भूल नहीं पाएंगे। आशिकी नहीं है कि आपका आपका जो है सनम है, सनम तेरी कसम सनम भूला नहीं जा रहा। ये तो आप याद रखने की कोशिश करोगे लेकिन फिर भी भूल जाओगे। तो ये आपको बार 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 इसका रिवीजन करना पड़ता है और वो आप करते नहीं है। तो ये आपका सबसे बड़ी गलती है। उसके अलावा क्या गलती है आपकी चौथे नंबर की? वो गलती ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन पेपर की, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस नहीं करते। तीसरी चौथी एक गलती वो ये है आपकी कि आप टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ते। टाइम टेबल बना के पढ़ना है भाई आपको। अगर टाइम टेबल आप नहीं बना रहे हो तो आप कभी भी पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि बिना टाइम टेबल के कोई भी काम समय पे पूरा नहीं होता। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आप सारे सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म ही नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। तो ये तो आपकी कुछ गलतियां हैं। इसके अलावा एग्जाम पेपर सॉल्व करने की गलती होती है आपकी एक, कि आपको जो है छठे नंबर पे क्वेश्चंस पेपर जो होता है ना, जब आप एग्जाम में बैठते हैं, वो आपको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपको मैं बताऊंगा बाद में। पहले अपनी पढ़ाई करो। क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम आते हैं आपके कि आपको यहाँ पे करना क्या है। यहाँ जो है अगर आपको पास होना है तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। नंबर वन, आपको करना पड़ेगा रेगुलर रेगुलर क्लासेस। जितनी भी क्लासेस हो रही है हमारी क्लासेस आप देखो, इतनी जबरदस्त क्लासेस आपको कोई पेड में भी नहीं देगा जितनी हम फ्री में देते हैं आपको। आप रेगुलर क्लासेस करना स्टार्ट कर दो। इन क्लासेस में आपको थ्योरी भी मिलेगी, यानी कि आपका पूरा सिलेबस आपको समझाई जाएगी, आपकी सारी चीजें, है ना। प्लस में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। इसके प्लस में आपको जो है पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 14 सालों के 2011 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर सॉल्व करवाएंगे। तो ये क्लासेस आप रेगुलरली ज्वाइन करो। और ये क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं? देखो, सीडीपी की क्लास आपकी रात को 9 बजे होती है, 9 बजे जुड़ना ना भूलें आप। उसके अलावा आपकी जो टाइमिंग है 4 PM है, 5 PM है, 6 PM है, 7 PM है और फिर 9 बजे। तो ये आपकी टाइमिंग है क्लासेस की। तो ये टाइम आप नोट करो और अपना क्लासेस ज्वाइन करना स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, आप अभी कर लेना। ऐप पे आपको नोट्स भी मिलेंगे सारे के सारे, और ऐप पर आपको जो है लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलती है, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। दूसरी चीज, आप टाइम टेबल बना लो अपना कि आपको किस समय पे क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, दिन में कितने घंटे पढ़ना है। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा अपना। तीसरी चीज, नोट्स आपको याद हो जाने चाहिए भाई। आप कहोगे याद करना तो गलत बात होती है सर जी, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, रट्टा नहीं मारना याद। बच्चों को पढ़ाते हैं, आप बच्चे नहीं हो। बच्चों को समझ नहीं आता याद करना, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी छोटी है। वो करके सीखने पे ज्यादा जो है डिपेंड रहते हैं। लेकिन आप लोगों को, आपकी काल्पनिक क्षमता बहुत अच्छी है, याद कर सकते हो, याद होना ही चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर आप जो है कमी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में। और इतने बड़े नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स है, बहुत इजी लैंग्वेज में। और आपके कॉम्पिटिटर्स मैं बता दूं, हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 50% नोट्स याद कर लिए। उनके अब प्रैक्टिस साइड में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, जबरदस्त वाले। और जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं भाई, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, वो कमेंट में फीडबैक जरूर दे देना एक बार कमेंट में लिख के कि नोट्स कैसे हैं, ताकि इन बच्चों को पता चले। नोट्स सभी लोग जो है याद करेंगे पूरे के पूरे। उसके बाद रिवीजन बार बार करना है। आपने नोट्स एक बार याद कर लिए, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से रिवीजन, फिर से रिवीजन। रिवीजन में उतना समय नहीं लगता जितना पहली बार में लगेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि इतना टाइम कहाँ से आएगा। पहली बार में अगर आपको 10 चैप्टर याद करने में अगर 3 दिन लग रहे हैं, तो 10 चैप्टर का रिवीजन करने में आपको 2 घंटे ही लगेंगे केवल। बस 2 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन में तो बहुत कम समय लगता है, बस आलस वाली बात है, वरना और कुछ नहीं है। रिवीजन तो आपका बहुत फास्ट हो जाता है, तो इतना समय आपको नहीं देना पड़ेगा। फिर आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं पिछले 10 सालों के। ये तो मैं ही आपको क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। और उसके बाद आपको जो है खुद का ही टेस्ट लेना है, यानी कि सेल्फ। आपको खुद से ही करना है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, मॉक टेस्ट कह सकते हो, या फिर आप टेस्ट सीरीज के द्वारा इसको लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज आपकी मिल जाएगी आपको कहाँ पर? ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर पूरा 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका सही गलत वहीं पे पता चल जाएगा, और एक्सप्लेनेशन भी वहीं पे आ जाएगा। तो टेस्ट खुद का लगाना, वो भी टाइम के हिसाब से, क्योंकि टेस्ट सीरीज टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। यहाँ पे आपके सेकंड्स चलती रहेंगी, आपकी जो है कि 50 सेकंड बची, 30 बची, 20 सेकंड बची। उसमें आपको टाइम के अंदर पेपर सॉल्व करना होता है। इससे पता चलता है आपका असली बात कि आप कितने पानी में हैं। और इसके साथ साथ जो है, जब आप खुद का टेस्ट लेंगे तो सेल्फ एनालिसिस भी करते जाएंगे आप। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चंस लगाए, है ना, एक बार में।
तो 30 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपके 21 सही हो गए और 9 क्या हो गए आपके, 9 हो गए आपके गलत। तो ये 9 गलत कौन से टॉपिक से हुए हैं, उन टॉपिक को छांट के निकालना है। अब आपको ये क्वेश्चंस हटाने हैं अलग कि 9 क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं वो कौन से टॉपिक से हुए हैं, उनको अलग छांट करके फिर जो है आपको उनकी थ्योरी पढ़नी है। नोट्स के अंदर जाके, क्लासेस के अंदर जाके उनकी पढ़नी है थ्योरी। फिर थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप फिर से उस क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे, फिर आपके वो प्रश्न सही होने लग जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपना खुद का एनालिसिस करते हुए चलना है और सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ये बात भी याद रखना। क्योंकि आप कई बार जो है ये करते हैं कि 2-3 सब्जेक्ट तो बड़े परफेक्ट कर लेते हैं और बाकी के सब्जेक्ट को इग्नोर मारे जाते हैं, फिर वही सब्जेक्ट आपको लेके डूब जाते हैं। तो ये नहीं करना, आपको सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। और इस बार तो आपकी क्लासेस भी बहुत बेहतरीन वाली करा रहे हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बुला दिए सारे के सारे। तो आप जो है सारी क्लासेस करो, बेहतरीन तैयारी करो। इस बार 2 लाख पार, इसका मतलब ये है कि इस बार जो हमारा टारगेट है वो 2 लाख स्टूडेंट पास कराने का है सीटेट में। पिछली बार हमने 49,000 स्टूडेंट पास कराए थे, ठीक है, पिछले वाले सीटेट में। इस बार जो टारगेट रखा है वो रखा है 2 लाख प्लस का। तो अगर आप इन 2 लाख में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुरंत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, उससे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप इन 2 लाख में से, 2 लाख प्लस की बात कर रहा हूँ, मिनिमम है 2 लाख, हो सकता है 3 लाख टारगेट हो जाए पूरा। तो 2 लाख तो मिनिमम टारगेट है मेरा। इस बार 3 लाख भी जा सकते हैं हमारे टोटल सीटेट के नहीं, हमारे चैनल के। टोटल तो हो सकता है कितने भी जाएं, लेकिन हमारे ही चैनल के अगर, और अगर आप सभी लोग जो है साथ में जुड़ गए तो हो सकता है ये आंकड़ा हम 5 लाख पे पहुंचा दें। अगर आप सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाएंगे तो हो सकता है 5 लाख पहुंचा दें हम इस आंकड़े को। तो अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस बार टॉपर निकालेंगे सारे के सारे अपने चैनल से, और पासिंग का तो रेशियो इतना बढ़ा देंगे कि सीटेट भी कंफ्यूज हो जाएगा कि बच्चे पढ़ के कहाँ से आ रहे हैं। अब आप टेंशन मत लो, बस साथ में जुड़े रहो, आपका सीटेट निकलेगा 101%। और रात को 9 बजे क्लासेस आपकी सीडीपी की है, बाकी सारी क्लासेस दिन में है आपकी जो चल रही हैं आपकी रेगुलरली। क्लासेस करते रहो, लाइव जरूर आना भाई। टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, नोट कर लो टाइम टेबल, और टाइम टेबल के हिसाब से अपना आ जरूर जाना भाई लाइव क्लास में, ठीक है। ये टाइम टेबल है। अब आपको जो है डेली क्लासेस में आना है और अपना नोट्स जो है डेली पढ़ते रहना है। अगर आपने ये 2 चीज कर ली ना, काम कर लिए, आपको 4 दिन में ही लग जाएगा कि हाँ आप तो सीटेट पास हो जाएगा। एक बार क्लास करके तो देखो, मजा नहीं आया फिर कहना आप। तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।